नाम मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं ST TV। एक ख़ास अदारे के लिए बड़े होकर पढ़ लिख के आप नौकरी करें, फ़ौज में चले जाएं, ब्यूरोक्रेसी, डॉक्टर, इंजीनियर, बट अदारे के तहत। पहले आप छोटे डॉक्टर हैं, फिर बड़े हो गए, फिर सिविल सर्जन, फिर इसी तरह डिसिप्लिन। ये एक पैटर्न था कि आपने पढ़ लिख के ये करना है, वरना आपने अगर मज़दूर को टेक्निकल लेबर भी करना है तो उस्ताद के पास बैठ के फिर अपनी वर्कशॉप। ये एक मुरव्वजा था फॉर मैनी मैनी ईयर्स एंड डेकेड्स। अब ये है डिजिटली इनेबल होने की वजह से, डिजिटलाइजेशन होने की वजह से आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। नाउ यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट यू कैन डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और स्किल सेट जो आपका है और काम जो है वो आपको रिमोट तरीके से दिया जाए और रिमोट तरीके से डिजिटली आप उसको वापस कर दें। ख़ास तौर पे लिखने पढ़ने का और इस तरह की जो चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के बनाना, और जो जैसे ख़ास तौर पे वाइट कॉलर हम काम कहते थे ना इससे पहले, वो शुरू हुए। जर्नलिस्ट मशहूर हुआ करते थे कि स्ट्रिंग होती है उनके पास, फ्रीलांस, वहाँ से डॉलरों में पैसे आते हैं या पाउंड्स स्टर्लिंग्स आते हैं। अब ये है कि फ्रीलांसिंग जो है कोविड के बाद बहुत, और पूरी एक पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग एसोसिएशन है पेफला, वो उनके पास कई हज़ार रेगुलर लोग हैं जो काम करते हैं और दे आर डूइंग वंडर्स। हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन एंड को फाउंडर पेफला इब्राहिम अमीन साहब, और उनके साथ हैं अनदर को फाउंडर ऑफ द सेम हारून राजा साहब। आप इब्राहिम साहब थोड़ा सा बताइए कि इस वक्त एज ए बेसिक प्रेमाइज व्हाट इज़ द लैंडस्केप। इस वक्त मैं अमूमन अपनी स्पीचेस और पॉडकास्ट में ये बात करता हूँ कि हम अगर 25 करोड़ की आबादी है और 25 करोड़ की आबादी स्किल सेट प्रॉपर सीख के प्रॉपर काम करना शुरू कर दे तो 25 करोड़ लोग कम पड़ जाएंगे फ्रीलांसिंग पे। इतना काम है दुनिया पे। अगर हम सीरियस हो जाएं और काम करना शुरू कर दें तो ये लैंडस्केप है, ये अपॉर्चुनिटी है इस वक्त दुनिया में अवेलेबल कि काम करने वाले लोग जो हैं, सीरियस काम करने वाले लोग, प्रॉपर स्किल सेट पे काम करने वाले लोग कम हैं और काम बहुत ज़्यादा है। अपने पाकिस्तान को ले लें, अपने पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी और लैंडस्केप को अगर देखें तो मैं एक सेगमेंट अगर मैं आपको बताऊं आप हैरान हो जाएंगे। एक सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं राइस शेलर्स। तो राइस शेलर्स जितने भी हैं आज पाकिस्तान में, गांव देहातों में राइस शेलर जो हस्किंग करते हैं, हम पंजाबी में मुंजी कहते हैं, मुंजी से चावल बनाते हैं, पैडी से चावल में कन्वर्ट करते हैं और फिर आगे एक्सपोर्टर्स को बेचते हैं। तो वो सारे मेजॉरिटी 80% 90% ऑफ देम आर खाते लिखते हैं। तो आपको पता है 64% आबादी हमारी यंगस्टर्स की है, वो सक्सेशन ले रहे हैं अपने बुजुर्गवार से। तो वो सब हैं मोबाइल से भी, टेक्स्ट से भी, कंप्यूटर से भी। तो उन्होंने आज कन्वर्जन करनी है, अपने ERPs बनाने हैं, अपने डैशबोर्ड्स बनाने हैं, अपने पेमेंट गेटवेज लगाने हैं, अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है। मतलब टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, बेसिक्स ये है। इसका ही इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है विद इन पाकिस्तान कि हमारे जितने IT ग्रेजुएट्स हैं वो वहाँ पे खप सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर हैंड होल्डिंग चाहिए, आप जैसे इदारों की प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, रिसर्च वर्क के साथ मिलकर उनको गाइड करें, गवर्नमेंट को बताएं कि इन चीज़ों को देखें। फिर यही बच्चे जो यहाँ पे सीख के पूरी दुनिया को सर्व कर सकते हैं। जो और हमारा बेसिक पेन पॉइंट है आज डॉलर्स, 64% का अगर हम 20% कोई डॉलर कमाने में लगा दें और उनको हम वो 200 या $500 पर मंथ कमा लें तो हमें तो IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है लैंडस्केप। बिल्कुल, इंडिया में दे आर डूइंग इट, इंडिया, बांग्लादेश में दे आर डूइंग इट, फिलीपींस ने जस्ट डेवलप किया है। मतलब पूरी दुनिया अब कहते हैं ना, ये कई चीज़ों पे कहते हैं कि बहुत देर होगी, तो हमारे यहाँ तो हम जीरो पे खड़े हैं। अपॉर्चुनिटी का पहाड़ बिल्कुल वर्जिन है मार्केट, वर्जिन मार्केट है। फिलीपींस ने अभी अपनी जैसे फाइवर अपवर्क है, फिलीपींस ने अपनी मार्केट प्लेस अभी बनाई है, अभी जस्ट 2-3 साल पहले। और उन्होंने कहा कि हमारा मेंबर बनने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो वो तो लाइन लगी हुई है, एक लाइन लगी हुई। अच्छा राजा साहब, आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, उस वक्त फ्रीलांसिंग शुरू की जबकि शायद किसी ने नाम भी ना सुना हो। थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त
और उस वक्त में, या किस तरह ग्रेजुएट नए बंदे जो हैं आपके मॉडल को क्विक करके, दबा के, कंप्रेस करके जल्दी से कैसे अडॉप्ट करें? इनफैक्ट आपने बिल्कुल वजह फरमाया। उस वक्त किसी को क्या, मुझे इल्म नहीं था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये फ्रीलांसिंग लफ्ज़ इसके लिए। सो एब्सोल्युटली राइट। मैंने ये 2000 में शुरू किया था एंड उस वक्त का लैंडस्केप, मेंटोरिंग का कोई नामो निशान नहीं था इस इंडस्ट्री में। यहाँ कोई गाइडेंस, जो फॉर्चुनेट इनफ थे लोग के उनके एल्डर ब्रदर्स या अंकल्स वगैरह वो बाहर से आईटी वगैरह उन्होंने उस दौर में पढ़ ली एंड दे वर इन अ पोजीशन टू कनेक्ट देम। वो चंद एक छोटा सा एक माइनॉरिटी तबका था। पेमेंट्स का जो सबसे बड़ा इशू था, बाहर क्लाइंट अगर आपने लेट से ढूंढ लिया, सोशल मीडिया भी नहीं था उस लेवल पे, तो आपने क्लाइंट ढूंढ लिया चलो किसी तरह से, अब उस क्लाइंट से पैसे यहाँ कैसे मंगाएं, क्योंकि बिजनेस टू कंज्यूमर जो पेमेंट्स है B2C वो तो अलाउड ही नहीं थी। एंड देन किसी हैक के थ्रू कि वहाँ आपने अपने किसी रिलेटिव को पे करवा लिया, उसने यहाँ पे आपको PKR दे दिए, या वेस्टर्न यूनियन में मैनुअली जाके वहाँ क्लाइंट ने पेमेंट की, जो हर क्लाइंट राज़ी नहीं होता था, एंड देन यहाँ आपने वेस्टर्न यूनियन से PKR रिसीव किए। सो ओवर दीज ऑलमोस्ट 2.5 decades, क्योंकि मैं ये 2000 में मैंने स्टार्ट लिया था, सो इन 23 सालों में वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे। अनफॉर्चुनेटली वी स्टार्टेड ऑन द राइट ट्रैक ओनली रिसेंटली 2018 में, जब हमने पैफला ने स्टेट बैंक के साथ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके इस पे ड्राइव शुरू की, देन थिंग्स एक्चुअली सीरियसली स्टार्टेड कमिंग ऑन ट्रैक। उससे पहले अनफॉर्चुनेटली जो है इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रगल करके जो लोग करते थे, किसी किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से सपोर्ट नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, उन लोगों को पता नहीं था ये भी एक चीज़ है जिसका इतना पोटेंशियल है। उसका नुकसान ये हुआ कि हमने पोटेंशियल दूसरी मार्केट्स में, जो भी इब्राहिम साहब बता रहे थे, उन मार्केट्स को लूज़ कर दिया जो हम गेन कर सकते थे। बट इट्स नेवर टू लेट। अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ग्लोबल मार्केट इज़ बेसिकली आपकी जो मंडी है आलमी मंडी है। यू आर नॉट लिमिटेड टू एनी फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ फाइंडिंग अ कस्टमर। एंड काम की फील्ड्स मेरे दौर में कम थी, अभी काम की इतनी फील्ड्स हैं कि वो सबसे ज़्यादा बड़ी फील्ड कौन कौन सी हैं, एक दो? सबसे ज़्यादा बड़ी फील्ड जो है, बड़ी बाय वैल्यू या बड़ी बाय वॉल्यूम? दोनों। बाय वैल्यू तो जो AI, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, बाय वैल्यू ये सबसे बड़ी। एंड इसमें डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ दिस, ये सबसे हाई वैल्यू फील्ड्स हैं। एंड बाय वॉल्यूम सबसे बड़ी जो है उनमें आ जाता है थिंग्स लाइक ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट एंड कंटेंट राइटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। बाय वॉल्यूम ये सबसे बड़ी। लेकिन फ्रीलांसिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज फील्ड्स ओनली। अपॉर्चुनिटीज़ हर फील्ड में। अब कोई अकाउंटिंग का स्टूडेंट है, उसे ना टेक के बारे में पता है, ना उसे डिज़ाइन एस्थेटिक का पता है, वो थोड़ी सी दूसरी मार्केट्स की जो अकाउंटिंग रेगुलेशंस हैं वो सीख के उनकी बुक कीपिंग, उनके लिए उनकी जो है लेजर मैनेजमेंट, एवरीथिंग, वो तमाम सर्विसेज दे सकता है। एंड उनकी फाइलिंग, आपने US की टैक्स मार्केट के बारे में थोड़ा सा लर्न कर लिया। अब मैं अपने जो मेरी US में कंपनी है उसके जो टैक्स फाइल करता है उसे मैं तकरीबन हर साल $2,500 देता हूँ उस फाइलिंग प्रोसेस के एंड वो सारे रिकन्सिलिएशन एंड एवरीथिंग के। तो वो एक पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा वो $2,500 एक क्लाइंट से कमा रहा है, उस साल में 100 क्लाइंट्स के लिए काम करता है, तो वो बात $2.5 लाख पे चली जाती है। 100 क्लाइंट्स मैनेज करना एक अकाउंटिंग के सावी बंदे के लिए कोई मुश्किल नहीं है। एंड दिस इज स्मॉल बिजनेस क्लाइंट। जो लार्ज बिजनेस लेवल पे जाएंगे तो वो तो tens of thousands of dollars पर क्लाइंट होता है। दिस इज बिल्कुल स्मॉल बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए। अच्छा इब्राहिम साहब, ये बताइए कि ये जो थिंक टैंक्स हैं, STPI है, या हाउ इसको डवटेल करके सिनर्जाइज कैसे किया जा सकता है आपके काम को और इसको? इसके ऊपर जैसे अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन इस वक्त के तकरीबन बहुत सारे पूरे पाकिस्तान में 56 डिस्ट्रिक्ट्स पे हम लोग हैं, तो हम आपके साथ मिलके जो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है जो हमारी नहीं है, जो रिसर्च का आपका तजुर्बा है, जो आपकी गवर्नमेंट में से है, तो हम जितना भी आपका ऑपरेशनल हैंड है, हम एक्शन जो एक्शनेबल आइटम्स हैं वो हम करें, और उसके पीछे उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन, उसकी पॉलिसी मेकिंग आप करें, तो इसके ऊपर तो हम वंडर्स कर सकते हैं। ये तो इतना बड़ा अल्लाह ताला की इतनी कोई बड़ी मेहरबानी है और आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने रियलाइज़ किया। नहीं तो आजकल इस बात को रियलाइज़ करना और इस कोलैबोरेशन को इनेबल करना तो यही नहीं होता। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करना और इसको इनेबल करना, और पूरे पाकिस्तान में इसकी इनेबलमेंट हम बड़े आराम से कर सकते हैं। हम एक बैंकिंग सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन है हमारी जितने भी MEs, SMEs, कॉर्पोरेट्स, लार्ज कॉर्पोरेट्स के साथ हैं, उनके साथ हमारी रिलेशनशिप बन गई है। पूरे पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री आज हमारे पीछे खड़ी है, फिनटेक्स हमारे पीछे खड़े हैं, IT फर्म्स हमारे पीछे खड़े हैं, पेमेंट आपने अभी देखा कि OneLink हमारे पीछे खड़ा है, वो हमारे साथ हर जगह हमें सपोर्ट करने पहुंच जाता है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्विच है। तो
इनेबलमेंट और इनेबलर्स हमारे पास सारे, रिलेशनशिप हमारे पास है, डेटा है, हैंड होल्डिंग नहीं है, गाइडेंस नहीं है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं है, तो जो पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, जो उसके ऊपर जो काम होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग के बाद, वो हम कोलैबोरेट करके एक वंडर कर सकते हैं. ऑफ कोर्स हर चीज़ पे टाइम लगता है, हर चीज़ पे टाइम लगेगा. क्विकली आप दोनों से मैं ये पूछूंगा कि हाउ डू यू सी फ्यूचर 5 साल में ये कहाँ पहुंचा होगा ये सारा जो फ्रीलांसिंग का? और मैं ये कहता हूँ, मेरी 2-3 बातें हैं जो मैं अमूमन अपने मेंबर्स को, बच्चों को, यंगस्टर्स को कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी, एक हर काम पे कंसिस्टेंसी, और डिसिप्लिन, एथिक्स, कमिटमेंट. जो कमिटमेंट करें उसको देखें, मतलब एक कमिटमेंट को ऑनर करना. सबसे बड़ा इस वक्त जो हमारा मसला है वो हम कमिटमेंट ऑनर नहीं करते, अपने आप पे हमें बिलीफ नहीं है. फिर जो हम अच्छा काम कर रहे हैं उसको हम अपनी ब्रांडिंग नहीं करते, हम अपने बारे में बताते नहीं है. पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छा, बुराई तो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाती है, अच्छाई को हम मिलकर एक्सपोज नहीं करते. तो इन 2-4-5 चीज़ों पे अगर हम मिलकर काम करें तो, और बेबी स्टेप्स लें, इसकी हम टाइमलाइंस बनाएं, एक्शन आइटम्स बनाएं, और उसके आगे टाइमलाइंस लिखें, और वीकली उसको अगर हम जज करना शुरू कर दें, उसको हम एक्शनेबल आइटम्स पे ले आएँ, तो आप देखें कि आज एस्टिमेशन है कि $1 बिलियन हम फ्रीलांसर्स कमाते हैं. तो ये $1 बिलियन को हम 6-7-8 बिलियन पाकिस्तान के लिए कैसे कर सकते हैं, ये हम अचीव कर सकते हैं अगले 5 से 10 साल में बड़े ही आराम से. इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए एक हमको रोल मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए इंटरनेशनल हमसाये में हमारे. काफ़ी बिल्कुल. कौन से? बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, इंडिया का हम देख सकते हैं, फिलीपींस का देख सकते हैं, ब्राज़ील है, यूएस है, जो पाकिस्तान, जो दुनिया की पहली 2-3 बिगेस्ट फ्रीलांसिंग कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटीज़ कैसे बने, वो हम देख सकते हैं. उसके ऊपर वो सेम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके उसको अपने सेगमेंटेशन के हिसाब से ढाल के कन्वर्ट करके, और बेबी स्टेप्स, यूनिवर्सिटीज़ में जाना, मुख्तलिफ शहरों में जाना, जो नए लोग आ रहे हैं, जो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग बड़े लोग हैं उनको हम क्या, उनके पास जाएं, उनसे पूछें आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं. फिर जो नए लोग आ रहे हैं उनको हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं, हैंड होल्ड कर सकते हैं. तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन बैठ के डिस्कस करना, वीकली बैठ के उसके ऊपर अपनी ऑडिट खुद करना कि हमने क्या अचीव किया. तो वो इसके ऊपर डेडिकेशन हमारी बड़ी ज़रूरी है. हम अगर डेडिकेट कर दें अपने आप को, इस कॉज को, तो हम तो वंडर्स कर सकते हैं. हम मतलब हम उस नहज पे पहुंच सकते हैं 5 से 10 साल में कि हमें शायद कर्जा ना लेना पड़े. बिल्कुल ठीक हो गया. आप इंडिविजुअल्स के लिए, ये तो एक जनरल है ना, इंडिविजुअल को आप क्या एडवाइस देंगे? जी, एक तो जो ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो अभी आपने पूछा, उस पर यह कि इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी जो आपका इनिशिएटिव है, सो ह्यूमन रिसोर्स की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो डिजिटली जिस लेवल पे की जा सकती है, अनफॉर्चुनेटली हमारा बाकी लैंडस्केप में पोटेंशियल उसका ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, वो उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं रहा. सो दिस इज़ द फील्ड विद द मोस्ट potential in Pakistan, and this can change the entire landscape of Pakistan and at the global level. So इसमें कोई बात नहीं अगर हम with the right policy and with the right continuation of policy, because policy में trust नहीं है due to lack of continuation between government changes. So with the right continuation of policy, इससे कोई बात नहीं है कि हम अगले 5 से 10 साल में इससे 20 to 30 बिलियन ले जाएं इंडिविजुअल लेवल पे हम वर्क करके. सो इंडिविजुअल्स का आपने जो अभी मेरे से क्वेश्चन किया, उसमें मैं ये कहूँगा कि एथिकल लेवल पे इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट, सो दैट व्हेन दे कमिट टू अ प्रोजेक्ट they deliver it in a way that the client then wants to work with a Pakistani freelancer in the future as well. They provide that sort of an experience to the client. उस पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. कोई ऐसी सिचुएशन ना आने पाए कि ऐसे एक्सपीरियंसेस जो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स को होते रहे, जिस वजह से क्लाइंट एक से ऐसा बददिल हो कि वो किसी फ्यूचर में पाकिस्तानी फ्रीलांसर के साथ काम ना करना चाहे. इस चीज़ को हमने इस पे वर्क करने की ज़रूरत है टू रियलाइज़ दैट पोटेंशियल. एंड सेकेंडली, इंडिविजुअल्स को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देना, एंड थ्रू रिलायबल सस्टेन्ड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी. ये अब इसमें जो एक सबसे बड़ा इशू होता है, टैक्स नेट और डॉक्यूमेंटेड नेट में फ्रीलांसर्स आने से गुरेज क्यों करते हैं.
बिकॉज उन्हें पता है एक गवर्नमेंट ने उन्हें ब्रेक दे दिया है कि जी आपके लिए हमने फुल एंड फाइनल 0.5% फॉर फाइलर एंड 0.25% फॉर नॉन फाइलर, सॉरी या 1% फॉर नॉन फाइलर टैक्स रखा हुआ है. दिस इज योर फुल एंड फाइनल टैक्स. एंड हर रिजीम जो है, हर जो जिस नेशन में भी जिस सेक्टर को डेवलप किया गया वहाँ टैक्स ब्रेक्स दे के, इंसेंटिव्स दे के किया गया, जिसका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है. सो इसका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है. अब इसे एक इंसेंटिव दिया जाता है. जैसे ही उस इंसेंटिव को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं लोग, कुछ लोग, बाकी सब वेट कर रहे होते हैं कि देखें जिन्होंने शुरू किया उनके साथ क्या होता है, फिर हम डिसाइड करते हैं. सो जैसे ही वो उसकी थोड़ी सी ट्रैक्शन बनती है, देन समथिंग हैपन्स दैट कंप्लीटली डिरेल्स ऑल ऑफ द अचीवमेंट्स एट पॉलिसी लेवल एंड थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड दे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इन अ डायरेक्शन दैट्स एवरी विच वे बट लूज. बिल्कुल ठीक. सो इस चीज़ को जब तक हम इंश्योर नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा पोटेंशियल सिवियरली अंडर यूटिलाइज रहेगा. और जो यूटिलाइजेशन होगी भी उसकी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दैट पाए वुड बी अनडॉक्यूमेंटेड. उसका एक वेरी स्मॉल स्लाइस वुड बी डॉक्यूमेंटेड. बिल्कुल ठीक है. लगता है ये पैगाम जो है वो नए आने वाले बच्चों से ज़्यादा जो है वो पॉलिसी मेकर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि कॉन्टीन्यूटी को डिस्टर्ब ना किया जाए. क्योंकि कॉन्टीन्यूटी को जिस वक्त आगे बैठा हुआ ड्राइवर डिस्टर्ब करता है तो पीछे जो लॉन्ग व्हीकल के पीछे डब्बे लगे होते हैं वो टेल स्पिन हो जाते हैं. बिल्कुल डिरेल हो जाते हैं. डिरेल हो जाते हैं. एब्सोल्युटली. बहरहाल इट्स अ प्लेयर टॉकिंग टू यू. बड़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ और आप एज ए लोकोमोटिव मेरा ख्याल है पुल भी करेंगे नए आने वाले बच्चों को. आप ही के बच्चे भी हैं और मिलजुल के हमारा काम. तो आपने ये देखा कि इट्स अ न्यू फील्ड और बल्कि एक नई जनरेशन है और नए काम का तरीका है. लेट्स सी कि मुल्कों ने इससे वंडर्स किए हैं. कुछ मुल्क हमारे टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा सिर्फ इससे कमा रहे हैं. हमारे पास मसाए में हमारे एक एक सुबह उनका हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं. और ज़ाहिर है हम में भी पोटेंशियल है. अंग्रेज़ी स्पीकिंग हम भी हैं और इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में तो ख़ास तौर पे ही हो सकता है. आज तक के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले प्रोग्राम में. अल्लाह हाफ़िज़.